अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पेनिसिलिन्स हमने कर ली थी, हम सेल वॉल सिंथेसिस इनहिबिटर्स कर रहे हैं और अब बारी है सेफ्लोस्पोरेंस की। इंशाल्लाह अब इसको कंप्लीट करेंगे। और सेफ्लोस्पोरेंस करने से पहले एक थोड़ा सा एक ओवरव्यू जो कि मुझे पहले लेक्चर में देना चाहिए था, बट अब वो अब दे रही हूँ एंटी बैक्टीरियल्स का। ठीक है, एंटी बैक्टीरियल्स को करने के लिए मैंने आपको थोड़ा सा बताया भी था, बट स्टिल रिविजन फॉर द सेक ऑफ रिविजन हम कर लेते हैं कि सबसे पहले हमारे पास सेल वॉल जो बैक्टीरिया हैं, जो एंटीबायोटिक्स हैं, वो डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। कुछ बैक्टीरियोसिडल होते हैं, कुछ बैक्टीरियोस्टैटिक होते हैं। कुछ बैक्टीरिया को किल करते हैं, कुछ उसकी ग्रोथ को रोक देते हैं और बाद में मैक्रोफेजेस उनको जाके ख़त्म करते हैं, या न्यूट्रोफिल्स। तो बेसिकली होता क्या है कि इनके डिफरेंट मैकेनिज्म्स के बेसिस पर हमने डिवाइड किया होता है एंटीबायोटिक्स। तो कुछ होते हैं जो सेल वॉल की सिंथेसिस रोकते हैं, जो कि हम आजकल पढ़ रहे हैं, और फिर उनको हमने फर्दर डिवाइड किया हुआ था बीटा लैक्टम और नॉन बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स में। और फिर बीटा लैक्टम के अंदर फर्दर आ जाते हैं पेनिसिलिन, सेफ्लोस्पोरेंस, इमीपेनम, कार्मापेनम, एस्ट्रियोनेम, ये सारे आ जाते हैं। और जो वेंकोमाइसिन है वो नॉन बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक है। ये सारे कौन से हो गए? सेल वॉल सिंथेसिस इनहिबिटर्स। दिस इज द फर्स्ट चैप्टर ऑफ एंटीबायोटिक्स। फिर उसके बाद हम इंशाल्लाह जाएंगे प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिटर्स। उसके अंदर माइनोग्लाइकोसाइड्स, टेट्रासाइक्लिन्स, क्लोरमफेनिकोल ये आ जाएंगी। फिर तीसरे नंबर पे न्यूक्लिक एसिड के जो सिंथेसिस को रोकते हैं, फ्लोरोक्विनोलोन्स, राफेम्पिन, वो आ जाएंगी। एंड लास्टली जो फॉलिक एसिड की सिंथेसिस को रोकते हैं, लाइक ट्राइमेथोप्रिम, सल्फोनामाइड्स, तो ये सारी चीज़ें। तो एक जनरल सी क्लासिफिकेशन है जिसके अंदर आपको काफ़ी मैकेनिज्म का आइडिया हो जाता है और हमने क्या सीक्वेंस करना है। अभी हम कहाँ पे हैं? अभी हमारे पेनिसिलिन्स डन हो गया और अब हम सेफ्लोस्पोरेंस पर इंशाल्लाह ये सारी ड्रग्स हमने करनी एक एक करके। अब सेफ्लोस्पोरेंस की बात करें तो सेल वॉल पहले सेफ्लोस्पोरेंस से पहले सेल वॉल सिंथेसिस इनहिबिटर्स ही आ गए। सेल वॉल सिंथेसिस इनहिबिटर्स दीज आर बैक्टीरियोसिडल ड्रग, क्योंकि सेल वॉल की अगर डेथ हो जाएगी तो बैक्टीरिया किल हो जाएगा। उसको मैंने आपको कहा था बीटा लैक्टम, नॉन बीटा लैक्टम में हम डिवाइड करते हैं और पेनिसिलिन्स आ जाते हैं। अगर आपने पेनिसिलिन्स अभी तक नहीं देखी तो आई वुड रिकमेंड कि आप वो देख लें और फिर सेफ्लोस्पोरेंस करें। पेनिसिलिन्स को किस तरह से डिवाइड किया गया है, एक बस मैं रिवीजन के सेक में 1-2 मिनट में बताऊंगी और फिर हम सेफ्लोस्पोरेन स्टार्ट कर देंगे। पेनिसिलिन्स कैन बी डिवाइडेड इनटू नैरो स्पेक्ट्रम, वेरी नैरो स्पेक्ट्रम, एक्सटेंडेड स्पेक्ट्रम। एक्सटेंडेड स्पेक्ट्रम में फिर फर्दर अमाइनो पेनिसिलिन्स एंड एंटी सुडोमोनाल ड्रग्स आ जाती हैं। जो नैरो पेनिसिलिन्स हैं और नैरो पेनिसिलिन्स और एक्सटेंडेड पेनिसिलिन्स, ये दोनों क्या हैं? ये बीटा लैक्टमेज ससेप्टेबल हैं। बीटा लैक्टमेज इनको इनके एक्शन ख़त्म कर सकते हैं, इसलिए हम इनके साथ जो है वो इनहिबिटर देते हैं बीटा लैक्टमेज का। वेरस जो वेरी नैरो स्पेक्ट्रम ड्रग्स हैं, लाइक मेथिसिलिन, नेफ्सिलिन, जो ये वाला ग्रुप है, मैं कलर चेंज कर देती हूँ। ओके, सो जो ये वाला ग्रुप है हमारे पास वेरी नैरो स्पेक्ट्रम, दीज आर बीटा लैक्टमेज रेजिस्टेंट। तो बीटा लैक्टमेज की एक सर्टेन टाइप है, उसे रेजिस्टेंट होते हैं और बीटा लैक्टमेज इनको कुछ नहीं कर सकता, तो ये ड्रग अपना काम कंप्लीट करती है। एक नाम रिवाइज कर रही हूँ। नैरो स्पेक्ट्रम के अंदर आती है पेनिसिलिन जी एंड वी, वेरी नैरो स्पेक्ट्रम के अंदर नेफ्सिलिन, मेथिसिलिन, ऑक्सासिलिन, एक्सटेंडेड के अंदर माइनो पेनिसिलिन में अमोक्सिसिलिन एंड एम्पिसिलिन, एंड फाइनली एंटी सुडोमोनाल ड्रग्स में पिप्रासिलिन, टिकारसिलिन और ये सब आ जाती हैं सिलीन वाली चीज़ें। और फिर अब मूविंग फॉरवर्ड, अब हमने क्या करना है? अब हम स्टार्ट करने लगे सेफ्लोस्पोरेंस। सेफ्लोस्पोरेंस की जनरेशंस होती हैं, 4 जनरेशन बेसिकली सेफ्लोस्पोरेंस की हैं और वो करते हैं। अब ये देखिए आ गई सेफ्लोस्पोरेंस। सेफ्लोस्पोरेंस का क्या है? ये इंट्रो है। इंट्रो के अंदर क्या बात है कि पहले तो ये इनको हम इनके अंदर क्या क्या सिमिलैरिटीज़ हैं वो कर लेते हैं। इनमें पेनिसिलिन्स में ये दोनों सेल वॉल सिंथेसिस इनहिबिटर्स हैं, स्ट्रक्चरली बहुत ज़्यादा एक दूसरे से मिलते हैं। दोनों के अंदर बीटा लैक्टम रिंग प्रेजेंट होती है और जो सेफ्लोस्पोरेंस है दे कंटेन 7 अमाइनो सेफ्लोस्पोरिक एसिड। ये उनका स्ट्रक्चर होता है जो पेनिसिलिन से डिफरेंट होता है, बट मैकेनिज्म ऑफ एक्शन और मैकेनिज्म ऑफ रेजिस्टेंस दोनों में सेम होता है। वाई? क्यों? बिकॉज दोनों में बीटा लैक्टम रिंग होती है और उसी के अगेंस्ट रेजिस्टेंस डेवलप की जाती है। लेकिन सेफ्लोस्पोरेंस कंपैरेटिव टू पेनिसिलिन ही ज़्यादा रेजिस्टेंट होती हैं बीटा लैक्टमेज से, बल्कि जो बीटा लैक्टमेज की जो एक्सटेंडेड टाइप है उनसे भी ये लोग रेजिस्टेंट होते हैं। जितने भी कमर्शियली अवेलेबल सेफ्लोस्पोरेंस हैं, मोस्ट ऑफ देम, वो जितने भी बैक्टीरिया हैं ऑलमोस्ट उनके ख़िलाफ़ काम कर रही हैं। यानी बहुत वाइडर स्पेक्ट्रम है ये हमारी ड्रग्स और बहुत ज़्यादा कॉमनली यूज़ की जाती हैं इन बैक्टीरिया के अलावा जो अभी मैं आपको बताने लगी। तो सेफ्लोस्पोरेन जो कमर्शियली अवेलेबल है वो ऑलमोस्ट सारे बैक्टीरिया के खिलाफ एक्टिव हैं ऑलमोस्ट, बट इनके खिलाफ इनएक्टिव है जिनके नाम हम करने लगे। नाम में क्या है? लिस्टीरिया मोनोसाइटोजिनस। इसके लिए जो ड्रग ऑफ चॉइस है दैट इज़ एम्पिसिलिन। देन वी हैव मर्सा, एटिपिकल्स। एटिपिकल्स में माइकोप्लाज्मा एंड क्लेमाइडिया आ जाएगा। माइकोप्लाज्मा डू नॉट हैव एनी सेल वॉल। और फिर एंटेरोकोकाई और सी डेफिसिल। तो ये 5 बैक्टीरिया के नाम हैं जो ऑलमोस्ट जिनके खिलाफ हम सेफ्लोस्पोरेंस नहीं देते। इनको याद करने के लिए एक आप निमोनिक याद रख सकते हैं, लेम। लेम का वर्ड आप याद कर लें, लेम, ठीक है। इसमें एल स्टैंड्स फॉर लिस्टीरिया मोनोसाइटोजिनस,
ए स्टैंड्स फॉर एटिपिकल्स, एम फॉर मर्सा एंड ई फॉर एंटेरोकोकाई। तो लेम आपने याद कर लेना है, लेम प्लस क्लोस्ट्रीडियम डिफिसिल। तो लेम में क्या है, लिस्टीरिया, एटिपिकल्स, मर्सा एंड एंटेरोकोकाई। इन सब के खिलाफ जो हम सेफलोस्पोरेंस हैं वो नहीं दे सकते। इसके अलावा जो सेफलोस्पोरेंस हैं उनका स्पेक्ट्रम अब हम देखते हैं। आगे चलें तो आगे सेफलोस्पोरेंस की जनरेशन्स आ जाती है। मैंने आपको कहा कि सेफलोस्पोरेंस को अभी मैंने आपको बताया सिर्फ इंट्रो सेफलोस्पोरेंस, उनमें मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, रेजिस्टेंस सब कुछ पेनिसिलिन जैसा था। जो डिफरेंस था वो क्या था कि ये ऑलमोस्ट काफ़ी सारी इफेक्टिव है, लेकिन सिवाय 4 या 5 तरह के बैक्टीरिया के खिलाफ ये एक्टिव नहीं है। वो कौन से थे, लिस्टीरिया, मर्सा, एंटेरोकोकाई एंड लेम में एटिपिकल्स आ जाते हैं, प्लस क्लोस्ट्रीडियम डिफिसिल। फिर फर्स्ट जनरेशन पेनिसिलिन्स की अगर हम सेफलोस्पोरेंस की बात करें तो सेफलोस्पोरेंस में जो मेन लोगों के सामने मसला पेश आता है वो उनके नाम याद करना होता है सेफलोस्पोरेंस के। तो उसको भी कोशिश करेंगे याद कर लें आपने। याद करने साथ साथ जैसे मैं पढ़ाऊँगी आपने वीडियो को पॉज करके पहले नाम मेमोराइज़ करना है, 1-2 दफ़ा लिखना है, फिर आगे वीडियो देखनी है, ठीक है। तो सेफलोस्पोरेंस में 2 ड्रग्स के नाम आपने फर्स्ट जनरेशन के अंदर आपने 2 ड्रग्स के नाम याद कर लेने, दैट इज़ सेफाजोलिन, सेफालेक्सिन। दोनों के अंदर सेफा वाली साउंड है, ठीक है, सेफाजोलिन एंड सेफालेक्सिन। सेफाजोलिन, सेफालेक्सिन ये दोनों क्या हैं, फर्स्ट जनरेशन एंटीबायोटिक्स है। और फर्स्ट जनरेशन सेफलोस्पोरिन एंटीबायोटिक्स है। जो सेफाजोलिन है दैट इज़ अ पार एंट्रल एंटीबायोटिक, वेयर जो सेफालेक्सिन है वो ओरल है। इन दोनों के नाम करने के बाद अब या एज यूजुअल पहले मैं ड्रग्स आपको बताती हूँ, फिर स्पेक्ट्रम और फिर क्लिनिकल यूजेस। तो ड्रग्स बताती हैं आपको, अब हम स्पेक्ट्रम देखते हैं। स्पेक्ट्रम देखने से पहले एक मैंने ना ये लिखा हुआ है, ये मैं आपको बता दूँ। सेफलोस्पोरेंस की 4 जनरेशन और एक आजकल एडवांस जनरेशन भी आई हुई है। तो उसका एक ओवरव्यू देख लें कि किस तरह से स्पेक्ट्रम उनका है। जो फर्स्ट जनरेशन है ना सेफलोस्पोरेंस की, वो ग्राम पॉजिटिव के अगेंस्ट उसकी एक्टिविटी काफ़ी अच्छी है, ठीक है। ग्राम पॉजिटिव में स्ट्रेप्टोर, स्टेफाइलो ये सब, कुछ ग्राम नेगेटिव के अगेंस्ट भी काम करती है, बट जो उसकी मेन एक्टिविटी है दैट इज़ अगेंस्ट ग्राम पॉजिटिव ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। जो सेकंड है उसकी ग्राम पॉजिटिव के खिलाफ कम होगी और उसकी मेन एक्टिविटी है अगेंस्ट ग्राम नेगेटिव ऑर्गेनिजम्स, ठीक हो गया। फिर हमने थर्ड जनरेशन बनाई। थर्ड जनरेशन की एक्टिविटी ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव दोनों के अगेंस्ट है, और सेकंड की कंपैरिजन में थर्ड जनरेशन की ग्राम नेगेटिव की एक्टिविटी ज़्यादा है। यानी कि जो फर्स्ट जनरेशन की ग्राम पॉजिटिव की सबसे ज़्यादा है ऑलमोस्ट, और जो थर्ड जनरेशन है उसकी ग्राम नेगेटिव की सबसे ज़्यादा। फिर हमने फोर्थ जनरेशन बनाई, उसके अंदर ग्राम पॉजिटिव भी आ गया, ग्राम नेगेटिव भी आ गया, और ग्राम नेगेटिव की थर्ड से भी ज़्यादा हो गई। तो ये इस तरह से आपने एक सीक्वेंस याद रखना है कि सबसे पहले क्या है, ग्राम पॉजिटिव, देन वी हैव ग्राम नेगेटिव, फिर दोनों ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव, और फिर फोर्थ में भी ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव दोनों है। बस क्या है कि ग्राम नेगेटिव की जो उसका पोटेंशियल है ड्रग्स का, वो ज़्यादा पोटेंट ड्रग्स आ गए हैं जो जनरेशन 4 के अंदर है। और फाइनली अब एडवांस्ड एक हमने बनाई है, उसके अंदर जो ग्राम पॉजिटिव कवरेज है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है, फर्स्ट जनरेशन से भी ऑलमोस्ट ज़्यादा ही है उसके बराबर, और ग्राम नेगेटिव भी काफ़ी अच्छी है। तो एडवांस की इस वाइडर स्पेक्ट्रम है उसके अंदर दोनों चीज़ें आ जाती। तो अगर आप एक ये चीज़ याद कर लो तो आपको स्पेक्ट्रम बहुत आसान हो जाता है। फिर उसके अलावा एक और बात याद करनी है कि जैसे जैसे हम नीचे जाते हैं ना, यानी डाउन द लाइन जाते हैं फ्रॉम फर्स्ट टू फोर्थ जनरेशन, तो बीटा लैक्टमेज के अगेंस्ट जो रेजिस्टेंस है वो बढ़ती जा रही है। यानी अच्छी बात है ना कि हम जो नई नई ड्रग्स डेवलप करें वो बीटा लैक्टमेज से रेजिस्टेंट है। जो बैक्टीरिया ने मैकेनिज्म ऑफ रेजिस्टेंस डेवलप किया था हम उसको ओवरकम करते जा रहे हैं विद द टाइम, जिस तरह नई नई ड्रग्स आ रही हैं। तो हमारा मेन क्या है ताल्लुक, विद द इंक्रीजिंग जनरेशन रेजिस्टेंस ऑफ द बीटा लैक्टमेज वो इंक्रीज़ कर रही है। तो ये एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है क्योंकि बैक्टीरिया ने इसी के थ्रू रेजिस्टेंस डेवलप की है। अब बीटा लैक्टमेज इतना आ गया, अब इसको भी थोड़ा एड्रेस कर ही लेते हैं। बीटा लैक्टमेज क्या है, बीटा लैक्टमेज एंजाइम्स हैं जो बैक्टीरिया प्रोड्यूस करता है बीटा लैक्टम रिंग को ख़त्म करने के लिए, उसको किल करने के लिए, क्या वर्ड होगा, उसकी लाइसिस करने के लिए बीटा लैक्टम रिंग की, जो कि हमारी ड्रग्स के अंदर मौजूद हैं, लाइक पेनिसिलिन, सेफलोस्पोरिन, कार्बापेनम्स एंड एस्ट्रियोनैम। अब उन ड्रग्स को ख़त्म करने के लिए, इनएक्टिव करने के लिए जो बैक्टीरिया ने खुद बनाया एंजाइम, दैट वाज बीटा लैक्टमेज अपना मैकेनिज्म ऑफ रेजिस्टेंस के तौर पे। अब बीटा लैक्टमेज डिफरेंट तरह के होते हैं। कुछ बीटा लैक्टमेज ऐसे होते हैं जो सिर्फ पेनिसिलिन्स को ख़त्म करते हैं, यानी पेनिसिलिन्स के अंदर जो बीटा रिंग है, बीटा लैक्टम रिंग, उसके अगेंस्ट वो काम कर रहे होते हैं, एंड दे आर पेनिसिलिनेजेस, उन्हें ये कहते हैं, ठीक है। और ये कौन प्रोड्यूस करता है, फॉर एग्जांपल स्टेफाइलोकोकस ओरियस जो बैक्टीरिया है वो ये वाला एंजाइम जनरेट करता है। फिर कुछ बीटा लैक्टमेज ऐसे हैं जो एक्सटेंडेड स्पेक्ट्रम बीटा लैक्टमेज है। उसके अंदर क्या वो एक्सटेंडेड स्पेक्ट्रम बीटा लैक्टमेज के अंदर कौन कौन से बैक्टीरिया हैं जो ये एंजाइम प्रोड्यूस करते हैं, ई कोलाई, क्लेब्सियला नंबर 1 में आएंगे, फिर एंटेरोबैक्टर। तो ये तीनों और भी कुछ बैक्टीरिया हैं वो एक्सटेंडेड स्पेक्ट्रम बीटा लैक्टमेज प्रोड्यूस करते हैं।
अब ये मैंने आपको सारी बात बताई, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि कुछ बैक्टीरिया लाइक स्टेफाइलोकोकस ऑरियस वो प्रोड्यूस क्या करता है, वो प्रोड्यूस करता है पेनिसिलिनेज, ये वाला बीटम, तो ये बीटा लैक्टम एंजाइम प्रोड्यूस करता है। तो स्टेफाइलोकोकस ऑरियस को पेनिसिलिन तो नहीं ना नुकसान पहुंचा सकती, यानी जो हमारी नॉर्मल पेनिसिलिन है, पेनिसिलिन जी, एमोक्सिसिलिन, एम्पिसिलिन और पिप्रासिलिन, तो ये चारों तो नहीं कर सकते। तो बीच में हमारा जो एक ग्रुप था एंटी स्टेफाइलोकोकल, सिर्फ वही स्टेफाइलोकोकस के अगेंस्ट काम कर सकते हैं। तो उसको हम कहते हैं, उस वाले स्टेफाइलोकोकस को मेथिसिलिन सेंसिटिव स्टैफ ऑरियस, MSSA। क्या कहते हैं? मेथिसिलिन सेंसिटिव स्टैफ ऑरियस। इसका नाम आप दोबारा से देख लें, मेथिसिलिन सेंसिटिव स्टैफ ऑरियस। ये ऐसा बैक्टीरिया है जो कि पेनिसिलिनेज प्रोड्यूस करता है। इस पर कोई पेनिसिलिन काम नहीं करती सिवाय वो मेथिसिलिन वाले ग्रुप के, ठीक है। लेकिन ये बीटा लैक्टमेज से प्रोड्यूस करता है ना, लेकिन इस पर बाकी जो सेफलोस्पोरिन्स है वो काम कर सकती हैं। ये इसकी खसूसियत है। ये मैं आपको तब से बताना चाह रही हूँ कि जो MSSA है उस पर सेफलोस्पोरिन्स एक्ट कर सकती हैं, उनका एक इफेक्टिव हैं वो उसके लिए। ये बात हो गई। फिर उसके बाद एक्सटेंडेड स्पेक्ट्रम पेनिसिलिन्स की अगर हम बात एक्सटेंडेड स्पेक्ट्रम बीटा लैक्टमेज एंजाइम की बात करें, वो कुछ बैक्टीरिया प्रोड्यूस करते हैं, ई कोलाई, क्लेब्सिएला, एंटेरोबैक्टर। तो उनके खिलाफ भी सेफलोस्पोरिन्स कुछ हद तक एक्टिविटी रखती हैं, यानी सेफलोस्पोरिन्स बहुत ज़्यादा उनको बीटा लैक्टमेज से फ़र्क नहीं पड़ता। कुछ हद तक तो ऑब्वियसली पड़ता है, लेकिन काफ़ी हद तक नहीं भी पड़ता। तो ये आपको बात अगर नहीं समझ आई तो वीडियो रोक के आप दोबारा देखिए, थोड़ा इसको समझें, क्योंकि इंपॉर्टेंट बात है। आगे चलते हैं। अभी तक मैंने आपको क्या बताया उसको मैं रिवाइज़ कर देती हूँ। अभी तक मैंने आपको ये बताया कि फर्स्ट जनरेशन जो सेफलोस्पोरिन्स हैं, दे इंक्लूड सेफाजोलिन एंड सेफालेक्सिन। सेफाजोलिन क्या है? पैरेंट्रल है, और सेफालेक्सिन ओरल है, ठीक है। सेफाजोलिन हो गया पैरेंटल, ये नाम याद कर लिया। अब हम स्पेक्ट्रम की बात करते हैं। स्पेक्ट्रम में मैंने आपको क्या बताया कि जो फर्स्ट जनरेशन सेफलोस्पोरिन है, दे आर बेसिकली ग्राम पॉजिटिव की उनकी कवरेज ज़्यादा है, और 2-3 ग्राम नेगेटिव आ जाएंगे, और उनके खिलाफ भी कोई बहुत ज़्यादा इफेक्टिव एक्टिविटी नहीं, बस थोड़ी बहुत है। तो ग्राम पॉजिटिव के अंदर वही दोनों आ जाएंगे, स्ट्रेप्टोकोकस और स्टेफाइलोकोकस के अगेंस्ट भी एक्टिविटी है। और कौन सा? स्टेफाइलोकोकस, जो कि मेथिसिलिन सेंसिटिव स्टेफाइलोकोकस के अगेंस्ट इसकी एक्टिविटी है। तो ये बात आपको होप सो समझ आ गई होगी। नहीं आई तो आप कमेंट्स में मुझे पूछें, मैं दोबारा एक्सप्लेन कर दूँगी। एंटीबैक्टीरियल स्पेक्ट्रम क्या है? ग्राम पॉजिटिव कोकाई, स्ट्रेप्टोकोकस एंड स्टेफाइलोकोकस, ये इसका मेन स्पेक्ट्रम है। ये इसकी एक्टिविटी इसके अगेंस्ट अच्छी है। और जो ग्राम नेगेटिव रोड्स हैं उनमें से भी 2-3 हैं। कौन कौन से? ई कोलाई, प्रोटियस एंड क्लेब्सिएला। ये याद कर लें, ये टोटल आपने ये 5 नाम याद करने इसके स्पेक्ट्रम में। ग्राम पॉजिटिव कोकाई, स्ट्रेप्टोकोकस एंड स्टेफाइलोकोकस। स्टेफाइलोकोकस कौन सा? MSSA। देन वी हैव ग्राम नेगेटिव रोड्स। ग्राम नेगेटिव रोड्स में कौन से आएंगे? ई कोलाई, क्लेब्सिएला एंड प्रोटियस। ई कोलाई, क्लेब्सिएला एंड प्रोटियस। तो इनके इन्फेक्शन में हम दे सकते हैं, लेकिन हम इनका इन्फेक्शन हो जाए ना तो हम सेफलोस्पोरिन फर्स्ट जनरेशन नहीं देते, हम मोस्टली प्रोफिलैक्सिस के तौर पे देते हैं, ठीक है। क्लिनिकल यूजेस इसके क्या होंगे मैंने अभी आपको बताया प्रोफिलैक्सिस में। जैसे फॉर एग्जांपल अगर किसी इंसान की सर्जरी होनी है और हम इस तरह का इन्वायरमेंट है, हमें लग रहा है कि ई कोलाई, प्रोटियस, क्लेब्सिएला या स्टेफलोकोकस का इन्फेक्शन हो सकता है, तो हम उस सर्जरी के प्रोफिलैक्सिस में, यानी सर्जरी से पहले ही पेशेंट को देना शुरू कर देंगे ताकि उसे इन्फेक्शन ना हो। क्योंकि सर्जरी का जो सबसे बड़ा उसके रास्ते में कह लो माइलस्टोन है ना, सबसे जो बड़ा मसला है वो यही है कि इन्फेक्शंस हो सकते हैं। तो सर्जन का सबसे बड़ा मेन यही प्रॉब्लम होता है कि उसने इन्फेक्शंस को प्रिवेंट कराना होता है, क्योंकि सर्जरी से वो बहुत ज़्यादा नुकसान करा सकते हैं, हीलिंग को रोक सकते हैं। तो हम सर्जिकल प्रोफिलैक्सिस में सेफलोस्पोरिन जनरेशन 1 देते हैं। ये इसके क्लिनिकल यूजेस में आ गया। फिर उसके बाद आ जाते हैं हम सेकेंड जनरेशन पे। अब इस डायग्राम के अकॉर्डिंग फर्स्ट जनरेशन हमारे थे ग्राम पॉजिटिव, मेनली ग्राम नेगेटिव 3 थे, ई कोलाई, क्लेब्सिएला एंड प्रोटियस। देन सेकेंड जनरेशन में मेनली कौन से होंगे? ग्राम नेगेटिव। ग्राम नेगेटिव की बात करनी है हमने, लेकिन पहले हम सेकेंड जनरेशन के नाम याद करेंगे, ठीक है। तो ये नाम आपको याद कराने के लिए, मतलब जिस तरह मेरे माइंड में, सबसे पहले तो आप सेफ याद कर लेना, CEF। पहले वाले के अंदर क्या था? सेफाजोलिन, यानी ए आ रहा था, और साथ इसी तरह था सेफालेक्सिन, दोनों में फ़ा की साउंड आ रही थी, ठीक है। पहले वाले में क्या था? मैं दोबारा लिखती हूँ, सेफाजोलिन ये था, और दूसरा वाला नाम क्या था? सेफा, यानी PHA, ये वाली साउंड आ रही थी, सेफाजोलिन एंड सेफालेक्सिन। इसमें इस तरह की साउंड है, इसमें सारी सेफ वाली साउंड है, ठीक है। सारी CEF सारा वही है। फिर उसके बाद सेफाक्लोर, जैसे ये मैं फैक्टर से याद करती हूँ, एक वर्ड होता है ना फैक्टर, तो टी की जगह आप L डाल दें तो फैक्लोर बन जाएगा, तो सेफेक्लोर। तो ये मैं इस तरह से याद करती हूँ, सेफेक्लोर हो गया।
फिर उसके बाद दूसरा वाला नाम, जिस तरह फ़र होती है किसी ऑक्साइम, फ़र याद करने से किसी एनिमल की फ़र होती है ना, इस तरह सेफ़र ऑक्साइम, सेफ़रोक्साइम, सेफ़ेक्लोर, सेफ़रोक्साइम, सेफ़ेक्लोर, सेफ़ोक्साइम और सेफ़प्रोज़िल। और फिर ये दोनों नाम आपने याद करने, इनको मैंने स्टार भी किया हुआ है। ये एक जैसे भी दिखते हैं और याद करने में भी आसान है और इम्पॉर्टेंट भी है, वो बाद में पता चलेगा क्यों इम्पॉर्टेंट है। इसमें क्या है, सेफ़ो तो कर लिया ना हमने, सेफ़ के बाद ओ डाला, फिर उसके बाद ज़ाइटिन, XITIN, क्या अब नाम बन गया सेफ़ोज़ाइटिन, सेफ़ोज़ाइटिन एंड सेफ़ोटिटैन, सेफ़ोज़ाइटिन एंड सेफ़ोटिटैन। तो टोटल हमने 5 नाम याद किए। नंबर 1 सेफ़ेक्लोर, सेफ़ेक्लोर, सेफ़रोक्साइम, सेफ़ोटिटैन, सेफ़ोज़ाइटिन एंड सेफ़प्रोज़िल। हमें एक दफ़ा टेस्ट में क्वेश्चन स्ट्रेट आ गया था कि थर्ड जनरेशन सेफ़लोस्पोरेंस के नाम लिखें, तो इस तरह नाम भी आ जाते होते हैं, तो ये आपको आने चाहिए। क्या क्या नाम हैं, इनको एक दफ़ा आप अच्छे से दोबारा से देख लें। इनमें से जो आपने याद करने, सारे याद करने आपको आने चाहिए, ये आपने नहीं भूलने। सेफ़ोटिटैन, सेफ़ोज़ाइटिन, ये बेसिकली एक स्पेसिफ़िक उसके लिए ड्रग ऑफ चॉइस है। आगे आते हैं स्पेक्ट्रम की तरफ। स्पेक्ट्रम हमें पता है कि इसका एक्सटेंडेड ग्राम नेगेटिव कवरेज होगा और ऑब्वियसली ग्राम पॉजिटिव कवरेज इसकी बहुत कम होगी, यानी स्ट्रैप और स्टैफ के इन्फेक्शंस के लिए हम इसको कम ही प्रेफर करेंगे। ग्राम नेगेटिव की अब बात करते हैं, तो ग्राम नेगेटिव के अंदर कोकाइन रोड्स दोनों आएंगे, तो कोकाएँ आएंगे, रोड्स आएंगे, एनारोब्स आएंगे, तो हम हर सिचुएशन में इसको देंगे। ग्राम नेगेटिव कोकाए का जो इन्फेक्शन है, ग्राम नेगेटिव कोकाए में क्या आता है, नसीरिया। तो नसीरिया के इन्फेक्शंस में, दैट इज़ नसीरिया गोनोराई और नसीरिया मेनिंजाइटिस, उन दोनों के इन्फेक्शंस में, मेनिंजाइटिस में हम नहीं उस तरह से देंगे क्योंकि सेकंड जनरेशन मेनिंजेस को क्रॉस नहीं करती। तो आप ये देखेंगे नसीरिया गोनोराई के इन्फेक्शन के अंदर हम क्या दे रहे हैं, ग्राम नेगेटिव कोकाए। नसीरिया गोनोराई के इन्फेक्शन में हमने देना है सेकंड जनरेशन सेफलोस्पोरेंस। ग्राम नेगेटिव रोड्स, ग्राम नेगेटिव रोड्स के जो आपको नाम आते हैं आप इसमें लिखते हैं, एंटेरोबैक्टर, ई कोलाई, क्लेब्सिएला, प्रोटियस, हीमोफिलस एंड मोरेक्सेला, इन सब में हम इसको देते हैं। प्लस एनारोब्स जो हैं उसके अंदर भी हम ये वाली जो ड्रग है बैक्टीरियोइड्स फ्रेजिलिस एनारोब एक है, उसके अंदर भी हम सेकंड जनरेशन सेफलोस्पोरेंस देते हैं। बल्कि जो सेकंड जनरेशन सेफलोस्पोरेंस हैं वो सिर्फ एनारोब्स के अगेंस्ट दी जाती है, उसके अलावा ये जो बैक्टीरियोइड्स है इसके लिए हमारे पास कोई और ड्रग नहीं है। मतलब वो ड्रग ऑफ चॉइस नहीं है, लेकिन क्योंकि उनके अंदर भी रेजिस्टेंस आ रही है और मसाइल तो बहुत सारे हैं, लेकिन हमारे पास वो फर्स्ट लाइन ऑफ ड्रग है अगर किसी को इस बैक्टीरिया का इन्फेक्शन हो जाए। कौन सी मैं ड्रग्स की बात कर रही हूँ, सेफोज़ाइटिन और सेफोट्रिटान, ये दोनों फर्स्ट लाइन ऑफ ड्रग्स हैं इन द ट्रीटमेंट ऑफ बैक्टीरियोइड्स फ्रेजिलिस। तो इसका स्पेक्ट्रम में आपने एक ही बात याद रखनी है, ग्राम नेगेटिव। ग्राम नेगेटिव के अंदर कोकाई भी आ जाएंगे, रोड्स भी आ जाएंगे। कोकाई के अंदर है नसीरिया गोनोराई, रोड्स के अंदर क्या है, एंटेरोबैक्टर, ई कोलाई, प्रोटियस, क्लेब्सिएला, ये सारे, और एनारोब के अंदर क्या है, बैक्टीरियोइड्स फ्रेजिलिस। क्लिनिकल यूजेस में इन सारे बैक्टीरिया के लिखने हैं कि आपने ये जो इन्फेक्शन कोज करते हैं वो इसका क्लिनिकल यूज़ हो जाएगा। फिर यहाँ ये देखें, ये मैंने बात लिख दी है कि फॉर द इन्फेक्शंस ऑफ एनारोब बैक्टीरियोइड्स फ्रेजिलिस, ये वाला जो एनारोब है इसके लिए हम कौन सी ड्रग देते हैं, सेफोट्रिटान एंड सेफोज़ाइटिन, ये बैक्टीरियोइड्स फ्रेजिलिस के इन्फेक्शन के अंदर हम देते हैं। ठीक है, बैक्टीरियोइड्स फ्रेजिलिस के इन्फेक्शन के अंदर ये वाली ड्रग दी जाती है। फिर उसके अलावा जो हीमोफिलस ऊपर पड़ा, के फॉर साइनस, एयर एंड लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन, ये कौन कोज कराता है, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा। ये पेनिसिलिन में भी बात आई थी कि हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन कराता है, और साइनस और एयर इन्फेक्शंस। इस तरह का अगर कोई इन्फेक्शन हो तो हम सेकेंड जनरेशन सेफलोस्पोरेंस दे सकते हैं, जिसमें कौन कौन सी आएंगी, सेफरोक्साइम, सेफेक्लोर, सेफामेंडोल भी एक होती है। तो ये यहाँ पे 2 जनरेशन हमने कर ली हैं। आगे हम थर्ड जनरेशन जो है वो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।